गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान। अब पैर नहीं है पर फिर भी पैरों के निशान बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। द टू बॉयज स्टेयर इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के जो थे वो ताज़ा मिट्टी के पैरों के निशान, जो कि नंगे पैर थे, उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीचों बीच एक बिना चप्पल जूते के नंगे पैर एक व्यक्ति घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? उन्होंने सोचा। एंड वेयर वॉज द मैन? और ये व्यक्ति, चलो चप्पल जूते नहीं पहन रखे हैं, नंगे पैर है, पर ये व्यक्ति है कहाँ? एंड एज दे गेज्ड, और जैसे ही उन्होंने बहुत गौर से देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक आश्चर्यजनक असाधारण दृश्य उन्हें नजर आया। ए फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से ताज़ा पैरों के निशान जो हैं वो इन्हें दिखाई दिए, मतलब बन रहे थे ताज़ा और इन्हें दिख रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो वन आफ्टर अनदर, और आगे से आगे एक के बाद दूसरे पैरों के जो निशान थे वो एक दूसरे का अनुसरण कर रहे थे, मीन्स आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए निशान थे और गली में आगे की तरफ प्रोग्रेसिंग बढ़ रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, इन लड़कों ने बहुत आश्चर्यचकित होकर उसका पीछा तब तक किया जब तक द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक ये कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान हल्के नहीं हो गए। एंड एट लास्ट, और आखिर में जाकर डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, गायब नहीं हो गई। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब इस रहस्य की व्याख्या जो है, स्पष्टीकरण जो है, वो वास्तव में बहुत ही सरल था। द bewildered बॉयज़, ये जो आश्चर्यचकित लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने हाल ही में खोज की थी कि किस प्रकार एक मानव के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन जो था, जो कि साइंटिस्ट था, इस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था, इसने एक के बाद दूसरे बहुत सारे प्रयोग किए यह साबित करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को इनविजिबल बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और आखिरकार उसने एक दुर्लभ दवा निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और जिसकी वजह से उसका शरीर जो था वो एक कांच की शीट के समान पारदर्शी हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, और यद्यपि वो ग्लास के समान उसका शरीर जो था वो ठोस तो था ही, पर केवल वो पारदर्शी हो गया था, उसके आर पार देखा जा सकता था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, यद्यपि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, फिर भी ग्रिफिन जो था वो एक कानून विरोधी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसकी मकान मालिक जो थे वो उससे नफ़रत करते थे, पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और कोशिश करते थे कि वो वहाँ से चला जाए। इन रिवेंज, और बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। तो बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन ने खुद को
न देखा जा सके, वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े खोलने पड़े, हटाने पड़े, और फिर उसने उस घर में आग लगा दी जिसमें वो किराए पर रहता था। दस इट वॉज दैट, इसका परिणाम यह हुआ कि ही बिकेम होमलेस वॉन्डरर, वो घर से रहित एक घुमक्कड़ व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास ना तो कपड़े थे, विदाउट मनी, ना ही पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, केवल और केवल एक अदृश्य व्यक्ति। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और यदि वो किसी कीचड़ में कदम नहीं रखता, पैर नहीं रखता, द लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड, तो उसके पैरों के जो निशान थे जब वो चल रहा था वो वहाँ पर नहीं बनते। ही एस्केप ईजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, तो फिर वो आसानी से इन लड़कों से भी बचकर निकल सकता था। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन, जिन्होंने लंदन की गलियों में इसके पैरों के निशान का पीछा किया। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु इसके एडवेंचर्स जो थे ये यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुए। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, परंतु इसने एक बहुत ही गलत समय चुन लिया था साल का, जब लंदन की गलियों में बिना कपड़े पहने इसे घूमना था। तो घूमने का बहुत गलत समय इसने चुन लिया, क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये मध्य शीतकाल का अवसर था, समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो थी वो बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और ये काम तो वो बिना कपड़े के ही कर सकता था, गायब होने वाला। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, और जब वो इस गली में चल रहा था तब उसने निर्णय किया कि वो लंदन की बड़ी सी स्टोर में, दुकान में जाकर गर्माहट लेने के लिए चला जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान के बंद करने का समय हो गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला था, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और ग्रिफिन योग्य हो जाता अपने आप को कपड़े और भोजन देने के खुशी प्रदान करने में, जो कि बिना किसी विस्तार के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी को बोले हो सकता था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अब दुकान के बंद होते ही उसने क्या किया, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस खोल लिया, एंड रैपर्स, उसके रैपर्स भी हटा दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और खुद के फिट होने वाले गर्म कपड़े उसने निकाल लिए। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रीम्ड हैट, और जल्दी ही जूते, बड़ा सा ओवरकोट और बड़ी सी टोपी जो थी उसके साथ ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से वस्त्रों में आ गया था। एंड विजिबल पर्सन, और दृश्य व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के उस किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिले। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, उसने ग्रॉसरी स्टोर से मिठाई और वाइन के साथ इस खाने को खाया, पूरा किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स, और फिर आखिरकार उसने कंबलों के ढेर के ऊपर अपने आप को सोने के लिए तैयार कर लिया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर ग्रिफिन अपने आप को सुबह सही समय पर
के लिए तैयार कर लेता, मतलब ग्रिफिन सही टाइम पर अगर उठ जाता तो सभी चीज़ें एकदम सही तरीके से हो सकती थी। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistant were already arriving next morning। पर जैसा कि अगली सुबह उस दुकान के सहायक जो थे, काम करने वाले थे, जब वो आए तब तक ग्रिफिन अपने आप को जगा नहीं सका, मतलब ग्रिफिन सोया ही रहा। When he saw a couple of them approaching, उनके आने के बाद जब ग्रिफिन ने देखा कि दो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, he panicked and began to run। वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया और दौड़ना शुरू कर दिया उसने। They naturally gave chase। स्वाभाविक सी बात थी, वो लोग भी उसका पीछा करते। In the end, आखिर में he was able to escape only by quickly taking off his newly founded clothes। वो उसी समय भागने में सफल हो सका जब उसने जल्दी जल्दी अपने नए जो उसने कपड़े रात को हासिल किए थे उनको टेकिंग ऑफ उतारा नहीं, तो उतारने के बाद ही वो अपने आप को बचकर भागने के योग्य हो पाया। सो वंस मोर, तो फिर एक बार फिर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब उसने अपने आप को फिर से अदृश्य कर लिया, परंतु अब एकदम जनवरी की ठंड में वो बिना वस्त्रों के हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। इस बार उसने निर्णय किया कि वो कोशिश करेगा कि एक थिएट्रिकल कंपनी में जाए, इस आशा के साथ कि वहाँ जाकर वो न केवल अपने कपड़े प्राप्त करेगा बल्कि कंधे के ऊपर जो उसका खाली जो चेहरा है जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी किसी तरह से वो छुपा पाएगा, वहाँ पर से कुछ वस्तुएं लेकर। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू डर्री लेन। ठंड से कांपते हुए जल्दी जल्दी वो डर्री लेन गया, जो कि द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड का मध्य केंद्र था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। जल्दी ही उसे एक उपयुक्त दुकान भी मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल। अदृश्य होकर उसने अपना रास्ता भी बना लिया था। अपस्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर गया एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर एंड ए लार्ज हेड। और जल्दी ही उसने अपने पूरे ललाट पर बैंडेज लगा ली, पट्टी लगा ली चारों तरफ। डार्क ग्लासेस, आँखों पर उसने चश्मा लगा लिया, नकली नाक लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर और बड़ी सी मूछें लगा ली और एक सिर के ऊपर बड़ी टोपी पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे भाग निकलने की सोच रहा था। ही कैलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। इसीलिए उसने शॉपकीपर जो था उसको पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड, और इसके बाद उसने रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसने उसके सारे रुपए लूट लिए जितने भी उसे वहाँ मिले, उस दुकान पर मिले। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक ए ट्रेन टू विलेज इपिंग। और अब वो उत्सुक था इस भीड़ भाड़ युक्त लंदन को छोड़कर जाने के लिए, और इसीलिए उसने इपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर उसने स्थाई सराय में धर्मशाला में 2 कमरे बुक किए थे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एन केस ऑफ एन अनयूजुअल इवेंट। और अब एक अजनबी व्यक्ति का सर्दी के ऋतु में धर्मशाला में आना वहाँ के लोगों के लिए एक असामान्य सी घटना हो गई थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। और चलो अजनबी तो था ही, पर अजनबी वो भी एक असामान्य सी बनावट के साथ, वेशभूषा के साथ इस तरह से जाना सभी की जुबान पर
बातें जो थी, बात का बतंगड़ बनना शुरू हुआ। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो उस धर्मशाला के मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने सारे प्रयास किए कि वो ग्रिफिन से मित्रता कर ले ताकि उसे पता चले कि अजीब सा क्या है। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, परंतु ग्रिफिन जो था उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो बात करे। एंड टोल्ड हर, और उसने कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा इपिंग आने का जो कारण है वो केवल यही है कि मैं एकांत चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं अपने काम में किसी प्रकार की भी दखल अंदाजी नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा मेरा चेहरा जो है वो एक्सीडेंट की वजह से प्रभावित हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एस्थेटिक साइंटिस्ट, इस बात से वो संतुष्ट हुए कि उनका मेहमान जो है एक सनकी वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात से भी वो सेटिस्फाई हुए कि उसने एडवांस में ही पैसे चुका दिए थे। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेस हॉल जो थी वो तैयार थी बहाने बनाने के लिए कि इस प्रकार जो अजीब अजीब आदतें हैं और चिढ़ाने वाला जो उसका व्यवहार है, इनको जानने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, परंतु चुराए हुए जो पैसे थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले और वर्तमान में ग्रिफिन को स्वीकार करना ही पड़ा कि अब उसके पास में पैसे नहीं हैं। ही प्रिटेंडेड, और उसने बहाना बनाया कि हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी टाइम पे उसके पास में एक चेक आने वाला है। अब हम इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।